हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 29 फरवरी 2024 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, सो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को और ज़रूर बताइएगा आप किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया, यानी नेशनल साइंस डे। आंसर है सी, 28 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज। 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, विश्व कैंसर दिवस, 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 11 फरवरी को विज्ञान महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, विज्ञान मानव विज्ञान दिवस, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, 18 फरवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस, 23 फरवरी को विश्व शांति समझ दिवस, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 25 फरवरी को रक्षा सुरक्षा कोड का 77वां स्थापना दिवस, 27 फरवरी को मनाया गया विश्व NGO दिवस। तो ये सारे डेज हैं फरवरी मंथ से रिलेटेड। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आंसर है बी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया है, जो कि हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्रालय इन्हीं के पास है, अमित शाह के पास में, जिन्होंने स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हाल ही में गांधीनगर गुजरात में किया है। तो नोट कर लीजिएगा, राजस्थान की जयपुर है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है। इसका आंसर ऑप्शन सी, USA नंबर 1 पे रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। USA नंबर 1 पे रहा, UK यानी ब्रिटेन रहा नंबर 2 पे, फ्रांस नंबर 3 पे और हमारे भारत का स्थान रहा 42 यानी 42वां स्थान। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। आंसर है बी, पेरू। पेरू देश ने डेंगू के जो बढ़ते प्रकोप के कारण देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। यहाँ पे डेंगू काफ़ी तेजी से फैल रहा है, इसी कारण से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा पेरू देश में की गई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है। कहाँ पर की गई है। आंसर है सी, दक्षिण कोरिया में। हाल ही में जो साउथ कोरिया है, यहाँ पर देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है। अब बात कर लेते हैं वो दक्षिण कोरिया के बारे में। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रतिबंध विधेयक जारी किया है। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण भी करेगा। ओशिनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है, जो कि तैरता हुआ होगा। यू सुक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये हाल ही में बने हैं, यू सुक येओल, जो कि दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। दक्षिण कोरिया में सबसे कम प्रजनन दर जो है वह दर्ज की गई है हाल ही में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मा सिटी परियोजना को बंद करने का फैसला किया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य की सरकार ने फार्मा सिटी परियोजना को बंद करने का फैसला किया है। यहाँ बात हुई है तेलंगाना की, तो कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। इसके अलावा तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब यानी इंटरनेशनल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम को शुरू किया गया। तेलंगाना दक्षिण भारत का राज्य है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इसी तरह से कर्नाटक की बेंगलुरु है। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम है, जो अभी चेंज की गई है हाल ही में, इसको याद रखिएगा, पहले अमरावती हुआ करती थी। केरल की तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है। किसने किया है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने हाल ही में चुनाव आयोग ने के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम जो अभियान है, कैंपेन चलाया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों ने निपटने के लिए विधेयक पारित किया? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है असम। हाल ही में असम राज्य की सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों से निपटने के लिए एक बिल पास किया है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। यहाँ बात हुई असम की, तो जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी असम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अष्टलक्ष्मी के 4th जो एडिशन है उसका उद्घाटन किया है। काजी नेम को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता भी हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? इसका आंसर ऑप्शन बी, मॉरिशस। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अगालेगा द्वीप जो कि मॉरिशस में है, इसकी हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है। अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन मॉरिशस में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? सो इसका आंसर भी है ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जिसके पास में एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ये हमारे शिक्षा मंत्रालय इन्हीं के पास है, धर्मेंद्र प्रधान के पास में, जिन्होंने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को हाल ही में लॉन्च किया है। नोट करते चलिएगा वन लाइनर के साथ में, जिससे कि आप एग्जाम से पहले आसानी से रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, हाल ही में थाईलैंड के साथ में समझौता किया गया है। जो आयुष मंत्रालय ने है, उन्होंने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए यानी प्रमोट करने के लिए थाईलैंड के साथ में समझौता कर लिया है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, थाईलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने किसे भारत के लिए नया सीईओ नियुक्त किया है? आंसर है सी, सचिन जैन। हाल ही में सचिन जैन को वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए नया सीईओ नियुक्त किया है। कुछ नियुक्तियां और देख लेते हैं। हाल ही में अजय माणिकराव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी है। श्री साद अहमद वाराइज भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। इसके साथ में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जसिंदा कल्याण बनी है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे हम पहले क्वेश्चंस का रिवीजन भी कराते हैं वन लाइनर के साथ में, उनको भी आपको साथ में नोट करना है और डेली वीडियो देखा करें, जिससे कि आपका डेली का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल की पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन किया गया? आंसर है ए, गोवा। गोवा राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक का विमोचन किया है। यहाँ बात हुई है गोवा की, तो जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। इसके अलावा गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। इसके अलावा भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव भी गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ की सुविधा को फ्री कर दिया है। तो ये आपकी सारी चीज़ें याद रखनी है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? सो किसने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, पंकज कुमार चटर्जी ने हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 अपने नाम किया है। कुछ पुरस्कार और देख लेते हैं। हाल ही में शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता है। इसके अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार एंड रामभद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा। केपीपी नामवीर पुरस्कार से एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस पॉइंट के साथ में याद रखने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। हाल ही में जो न्यूजीलैंड देश है वह तंबाकू विरोधी जो कानून है उसको निरस्त करने वाला है, जो कि पहले इन्होंने लागू किया गया था इस कानून को। अब इसके विरोध को लेकर निरस्त को किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? देखिए, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। कहाँ लगाई गई है? उज्जैन में, वाराणसी में, द्वारका में या फिर कानपुर में? ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट 15+ क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो कि फुल डिटेल के साथ में हमने किए हैं। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा। इसी तरह के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा आप किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएँ।
और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।